नहीं हासिल हो पाता है? अब्दुल गनी साहब, अब्दुल नबी साहब, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है, ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को अपराधियों को सजा देने के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपराधियों को बचाने के लिए या अपराधियों को प्रोत्साहित करने के लिए। आप पिक एंड चॉइस नहीं कर सकते, अपराधी के श्रेणी में ही रखना पड़ेगा। और जब अपराधी को आप वर्गीकरण करते हैं, अपराधी को दिल्ली में कोई अपराध है तो उसकी श्रेणी अलग है, राजस्थान में जो अपराध कर रहा तो उसकी श्रेणी अलग है, दिल्ली में हर किस्म के अपराध हैं। अपराधियों को बचाना, अपराधियों को का संरक्षण देना, ये भी पूरी तरीके से गलत है। ये जो कांड हुआ है ये बहुत गलत कांड हुआ है, इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे इसके अंदर दिल्ली पुलिस हो चाहे इसके अंदर दिल्ली सरकार। कहने और करने में जब अंतर आना शुरू हो जाता है कि हम पब्लिक में कुछ और कह रहे हैं, हकीकत में कुछ और कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों पर ही प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाते हैं। कम से कम हम जितने राजनीतिक दल के लोग हैं उनको कम से कम इस बात पर दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ना चाहिए कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी किस्म का भी अपराध है, और हम किसी भी किस्म के अपराधी को नहीं बचाएंगे। लेकिन एक आरोप लगाना कि आप कहे कि ये बीजेपी की, मतलब दिल्ली के अंदर जो पुलिस है, कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में, तो राजस्थान में किसकी के हाथ में है? आप राजस्थान के बारे में नहीं बोलोगे, आप दिल्ली के बारे में बोलोगे, आप जिनको सिलाई मशीन दे रहे हो उनके बारे में नहीं बोलोगे, इसके बारे में बोलोगे। आप जो अपराधी साबित हो चुके हैं उनको केस शुरू हो, आप उनको परमिशन नहीं देते, उनको रोक कर खड़े हो जाओगे, आप उस फाइल को दबा के बैठ जाओगे। यानी ये जो काम होते हैं उससे अपराधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है। अच्छा, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट, अपराधियों की अगर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, अपराधियों पे अगर कार्रवाई नहीं होगी, मैं प्लीज आप बोले ना, आप बोलना, आप एक भाजपा के मेरा सिर्फ एक बात का कहना है कि निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस नहीं होगी तो भी आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, अपराधी को अपराधी समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। गीता जी मेरा सवाल ये है, और अनिल गोयल साहब मेरा सवाल आप दोनों से, मेरे सवाल दोनों से। अनिल गोयल, आप कह रहे हैं ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन ये बताइए ना कि आखिर वो कब हम ये देख पाएंगे, आखिर वो कौन सी वजह होगी जब हम ये कहें कि नहीं, हाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, और उनके भीतर बाकायदा खौफ हो कि अगर ऐसी की घटना को अगर अंजाम देने का मैं सोचता भी हूं या सोचती भी हूं तो कानून हमें बख्शेगा नहीं। शायद अभी खौफ नहीं है, और शायद यही कारण है कि जो राकेश जी कह रहे थे कि निर्भया का मामला हो या फिर तमाम अलग अलग मामले हो, ऐसे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब्दुल नबी साहब, मैं बहुत वही मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं आपके टीवी के माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी इसमें बड़े से बड़ा अपराध होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसके अंदर जहां दिल्ली सरकार का रोल है, इसी तरीके से पिछले कई मामलों में हमने देखा कि दिल्ली सरकार अपराधियों को बचाने में काम करने लगी। दिल्ली सरकार का भी कहा कि अगर कोई बात राजस्थान में है तो उस पर चुप बैठ जाओ, कहीं और है तो उस पर मोमेंटर करो। हम इसको राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करें, अपराधी को अपराधी माने। राकेश जी, और मैं ये बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे कितना भी बड़े अपराधी व्यक्ति होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी। क्यों नहीं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देते, क्यों नहीं फांसी दे रहे हैं वो बलात्कारी जी। मैं जो हमारी आम आदमी प्रवक्ता बैठी हैं, मैं इनको से पूछना चाहता हूं कि आपके अपने विधायक महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है, सजा गलत बोले, रुकिए मत बोलिए, नहीं तो आपके विधायक पर आ जाएगा। आप आम आदमी का ये ना हो, ये बताइए आपने अपने विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? आपने जब आपके विधायक महिलाओं के साथ महिला होने के नाते आपने क्या आवाज उठाई? तो मैं राजनीति करने के लिए बहुत बड़े विषय है, बहुत बड़ा हम मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, कल सुबह तक कर सकते हैं, लेकिन जब हम कह रहे हैं
कि जो अभी अब्दुल गनी साहब कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई भाजपा का मामला है तो राजनीति, लेकिन आपका अपना मामला है तो कोई राजनीति नहीं। आपके विधायक जो महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज हुई है, उन्होंने सजा भुगती है, वो आपके पार्टी से रुकिए जरा अनिल गोयल साहब, अनिल गोयल साहब रुकिए, गीता जी रुकिए जरा, गीता जी रुकिए। अनिल गोयल साहब, आप आम आदमी पार्टी के विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, राकेश जी क्या कह रहे थे आपको कि आप अगर विधायकों का जिक्र करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि आपके विधायक पर ऐसा आरोप लग रहा है, तो आप अपने गिरेबान में तो झांकेंगे नहीं, आप दूसरों की गिरेबान पर झांक के कहेंगे कि भैया आपकी गिरेबान गंदी है, आपका कॉलर गंदा है, हमारा तो बिल्कुल चमचमा रहा है। आप अपने गिरेबान में भी तो झांकिए ना सर, आपका भी कॉलर पूरी चमचमा नहीं रहा है। आप जब अपने भीतर देखेंगे तो आपके भीतर भी तमाम ऐसे लोग नजर आ जाएंगे। मेरा यही कहना है, मेरा भी यही कहना है ना सर अनिल गोयल साहब, मेरा यही कहना है कि ऐसे मुद्दों पर सियासत से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम कीजिए, बात कीजिए और ऐसा कुछ रणनीति बनाइए, ठोस रणनीति। सरकार को ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए, प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, ठोस रणनीति बनानी चाहिए, ताकि खौफजदा खुद हो जाए ऐसे लोग। ऐसा कृत्य करने से पहले या करने से नहीं, सोचने से पहले उनके जहन में आना ही नहीं चाहिए इस तरह का, कहे कि हमारा कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, इतनी सख्त है कि अगर हम इस बारे में सोचते भी हैं तो हम पर शिकंजा कस जाएगा सर। हम दोनों को मिलकर, हम सबको मिलकर इस तरह का काम करना है। हम उसका विधायक, उसका नेता, उसका प्रदेश में राज्य, उसके प्रदेश में कितने बलात्कार हो रहे हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए सर हमें। हम उससे ऊपर उठकर जिस दिन बात करने लगेंगे, मुझे लगता है कि तब ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि कम होंगी, लेकिन नहीं हो रहा है ना सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक एक बात आपकी अक्षर तहत ठीक है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये कहा है कि अपराधी अपराधी होना चाहिए, अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण में देखना चाहिए, उसको बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मैंने वही बात कही है। और जब हमारी जो आपकी प्रवक्ता है उसको राजनीति में आ गई कि बीजेपी का शासन है, बीजेपी का कंट्रोल है, ये तब जब अनिल जी मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं लिया, अपने विधायक ना मैंने कहीं कांग्रेस का नाम लिया के आरोप के अंदर, मैंने कहीं भाजपा का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ है। मैंने केंद्र सरकार का नाम लिया जो कि कानून बनाती है। क्यों नहीं केंद्र सरकार कड़े से कड़े कानून बना रही है? सबकी एक ही है। राकेश जी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए? ठीक है, मैंने प्रवक्ता अनिल गोयल साहब कानून की बात करी है। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आप देखिए हमारे सहयोगी सनम एजाज के साथ खास कार्यक्रम जेके स्पेशल।